जब से कुसुम गुजरी है, घर में अनचाही मनुष्यत छाई है। और दूसरी शादी करके तो मैंने मुसीबत की ढोल ही गले में डाल दी। केशव ने कहा। दूसरी पत्नी आरती सब सुनती रहती। माँ शांति सास कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। पोस्ट ऑफिस में बाबू की नौकरी में कार्यरत है केशव। तीखे नाक नक्श वाली आरती शिक्षित होते हुए भी गरीबी के ग्रहण से ग्रस्त थी। माँ बाप ने इसी कारण दूजिया से शादी कर दी। जिंदा रहते जिस कुसुम पहली पत्नी को दिन रात कोसता जली कटी सुनाता, आज उसी को साक्षात देवी लक्ष्मी अन्नपूर्णा और ना जाने क्या क्या कहकर आरती को नीचा दिखाता और फूटी आंख देखना भी नहीं चाहता। लोग सोचते कि पहली पत्नी के गम में विक्षिप्त हो गया है, लेकिन माँ से कुछ छिपा नहीं है। शाम को घर आने पर आरती जब पानी चाय लेकर कमरे में आती तो वह भड़क उठता। पोस्ट ऑफिस में दिन भर चाय पी पी कर एसिडिटी होने लगी है, और चाय के साथ पानी कौन पीता है? ले जाओ आग के सामने से और खुद भी दफ़ा हो जाओ। लगता है मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया है तुमने। आरती सहमी हुई कमरे से बाहर चली जाती। शांति देवी सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और बोली, समझ नहीं आ रहा है कि केशव आखिर चाहता क्या है। जब कुसुम थी तो उसके साथ इतना रूखा व्यवहार, जैसे बबूल का कांटा उगा हो जीभ पर, और उसके मरते ही उसे महिमा मंडल करने लगा है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। आरती सब सुनकर भी ना तो दुखी हुई और ना ही चिंताग्रस्त, क्योंकि शादी के समय ही माता पिता ने किसी भी तरह निर्वाह करने की राय दी थी। अब आरती धीरे धीरे हताश, निराश और अपने आप में खोई खोई रहने लगी। केशव ने कभी नहीं पूछा कि वे कैसी है, किस हाल में है। अपनेपन से दो मीठे बोल बोलने को वह प्यार की फजूल खर्ची समझता। आरती बिना खाए पिए कमरे में पड़ी रहती। अब उसने केशव को चाय पानी देना बंद कर दिया, और वह भी माँ से खाना पीना मांगने लगा। उसकी हृदयहीनता हद के पार हो गई। आज रविवार है, छुट्टी का दिन। अब क्या पूछना। सोने पर सुहागा, कलह कलेश और धुंधकारी लंका में तीखे शब्दों का बाण चलाने लगा। अरे क्या कहे, इतवार ना आता तो अच्छा था। कुसुम थी तो रविवार त्योहार बन जाता था, और वही अब घर में साए साए करता सन्नाटा। सबकी मनहूस शक्ल देखो, जैसे किसी महामारी ने डस लिया हो। बाहरी किस्मत। केशव बोला। अब शांति देवी चुप ना रह सकी और बोल पड़ी, अब बस कर कमीने, कितना तिरस्कार करेगा औरतों की। जब तक कुसुम थी तो तूने उसे खून का आंसू रुलाया, अंततः खा ही डाला बेचारी को। मरने के बाद आरती के आने के बाद ही वह पहली पत्नी कुसुम मसीहा बन गई। अब इसके पीछे पड़ा है, जा इसे भी खा जा, कर ले कलेजा ठंडा। बिना खाए पिए कितने दिन से बुखार में पड़ी है। डॉक्टर ने दवा दी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तूने इस घर की खुशियाँ के बदले सुख चैन छीनने की सुपारी ले रखी है। कर दे सबका जीना हराम। इतना सुनकर केशव का होश उड़ गया। उसने आरती के पास जाकर माथे पर हाथ रखा तो बुरी तरह जल रहा था। जाड़ा देकर बुखार आया था। डॉक्टर ने देखा, फिर कहा, देखिए दवा तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इनके अंदर जीने की इच्छा ही ना हो। कोई बात इनके दिल को चुभ गई है, जो आप देखें। अब केशव को काटो तो खून नहीं। आरती का काला चेहरा उसको अंदर तक झकझोर गया। शक्तिहीन आरती अर्थविहीन जीवन से थक सी गई है। अब केशव के प्रति उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं। रात में कमजोरी की वजह से
बीमार पड़ने के बाद हाथ पैर ठंडा, अब तो हलक में सांस अटक गई। आरती को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और खुद भी वहीं रहा अटेंडेंट के तौर पर। उसके तलवों की मालिश करने लगा और लाख रोकने पर भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रिपोर्ट में डेंगू निकला। पत्नी के ना होने पर अकेलेपन का दंश झेल चुका केशव अब दोबारा नहीं सह पाएगा वो सब। हॉस्पिटल में बदहवास पड़ी आरती के पैरों पर सिर रखकर फुक्का फाड़ कर रोते हुए बोला, माफ़ कर दो मुझे, किसी भी कीमत पर माफ़ी देनी ही पड़ेगी तुम्हें। हम मरने के बाद मसीहा नहीं बनने देंगे तुम्हें। तुम जीते जी ही मेरी प्रेरणा हो, विश्वास हो, जिंदगी का मकसद हो। सच पूछो तो मैं हुई नहीं, जो हो तुम ही हो और तुम ही हमेशा रहोगी मेरी पूरी दुनिया में। मुझे सिर्फ़ तुमसे माफ़ी चाहिए, माफ़ी और सिर्फ़ माफ़ी। अब सिर्फ़ तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा, बोलो ना। ये सुनकर आरती ने महसूस किया अपने पैरों में गरम गरम पानी जैसा, जो केशव के आंसू थे, और आरती ने धीरे से उठकर उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, जिसे पकड़कर वह बोला, आरती, सिर्फ़ मेरी अपनी आरती। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।